हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील तगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आईआरडीए ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कोर्स के बारे में पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने अलग से कोर्स का वीडियो बनाया है, क्योंकि जो लोग इंटरेस्टेड है कोर्स ज्वाइन करने में वही ये वीडियो देखेंगे। बाकी लोगों को ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम 10 से 12 मिनट में आपका लूँगा। अगर आप डबल स्पीड पे देखेंगे तो मैक्सिमम 5 to 6 मिनट्स आपके यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये बेस्ट कोर्स है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद 2016 से आईआरडी के जो एस्पिरेंट्स है उनको पढ़ा रहा हूँ। उस टाइम पे पूरे इंडिया में कोई नहीं था गाइड करने वाला, सिर्फ मैं था। और इस बार मेरे साथ और एक हमारी फैकल्टी है। एक्चुअली उन्होंने लास्ट ईयर आईआरडीए का एग्ज़ाम दिया था, बहुत ही पॉइंट मार्क से उनका मिस हो गया है, और जनरल कैटेगरी में उनका वेटिंग लिस्ट नंबर 1 है। और अगर उनके मार्क्स देखेंगे आप तो कोई जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनसे भी उनके मार्क्स ज़्यादा है, तो वो भी आपको यहाँ पर गाइड करेंगे। और आपको ये जो क्या कहते हैं कोर्स है, इसका बेनिफिट आपको लेना है। और आज शाम को यानी कि आज इवनिंग में 7 बजे हमने एक वर्कशॉप रखा है। वहाँ पर अगर आप आएंगे तो हम आपको बताएंगे किस तरीके से पढ़ाई करनी है। आपके ये नोटिफिकेशन रिलेटेड, पढ़ाई रिलेटेड कोई भी डाउट्स है आप वहाँ पर पूछेंगे। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वो बताने से पहले ना मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। क्या होता है ना, मार्केट में क्लैरिटी देने वाले बहुत कम लोग हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि सिर्फ मैं हूँ, बाकी भी लोग हैं। आपको आपका खुद का बारे में सोचना है। ए जगह से इंफॉर्मेशन मिलती है वहीं से लेनी है, बी से मिलती है लेनी है, अपना अपना बेनिफिट लेके करना है। ये देखो, ये इन्फॉर्मेशन मुझे 2022 में मिली थी कि क्या हुआ था, उनका एक बोर्ड मीटिंग हुआ था आईआरडीए का। उन्होंने डिसाइड किया कि 90 ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट करना है। 2023 में 30 लोग, 24 में 30 लोग, 25 में 30 लोग, ऐसे उन्होंने डिसाइड किया। यहाँ पे मैंने लिखा भी है। और फिर बाद में ज़्यादा ऑफिसर की ज़रूरत पड़ने लगी तो उन्होंने डिसाइड किया कि 45 + 45 लेंगे। 2023 में 45 और 2024 में 45। ये देखो, इस डेट को मैंने बोला है, आप जाके ये वीडियो देख सकते हैं। ये क्लियर कट प्रूफ आपके सामने है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो नए लोग हैं उनको पता चलना चाहिए कि आप जिससे पढ़ रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। ठीक है, बाकी देखो 2016 का जो मेरा टेस्ट सीरीज है, उसके बाद उस टाइम कितनी सैलरी थी, ये सारा मैंने पिछले वीडियो में बताया है। लेकिन उन्हें नहीं देखा होगा तो ये देख लो। पहले इसको जूनियर ऑफिसर कहते थे, पहले अलग अलग कट ऑफ हुआ करते थे, अलग अलग डिसिप्लिन के। एक्चुअली अगर आप देखेंगे ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन अभी आईआरडी ने डिसाइड किया है कि सारे डिसिप्लिन के लिए एक ही कट ऑफ होगा। ठीक है, और ये जो सारी की सारी पोस्ट है उस कैटेगरी के सारे लोगों को ओपन है। यानी कि आपने अगर सिर्फ जनरल में फॉर्म भरा है और आपका आईटी का नॉलेज अच्छा है तो आपको आईटी में भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि भी फाइनेंस में अगर 5 वैकेंसी है वहाँ पे उनको एक भी नहीं मिला तो वो वैकेंट रहेगी, ऐसा भी नहीं है। वो सबको वहाँ पर उतनी पूरी सीट भर देंगे। ठीक है, और ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे लास्ट ईयर के सिलेक्शन है। इसमें से कुछ लोगों ने हमारे यहाँ पे फेज़ 1 लगाया था, कुछ लोगों ने फेज़ 2 लगाया था, कुछ लोगों ने इंटरव्यू लिया था। और आपको पता है कि अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो सारे फेजेस में आपका अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए। ठीक है, ये कितनी वैकेंसी है, और मैंने कहा आपको अगर लॉ के नहीं मिलते हैं, एक्चुअरीज के नहीं मिलते, तो ये वैकेंसी जर्नलिस्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भरी जाएगी। करेक्ट, और बाकी आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको अलग अलग अप्लाई करके अलग अलग फीस देनी है। और ये अभी पिछला 2023 का जो है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कोई अलग कट ऑफ नहीं है जैसे 2017 में था। सारे कैटेगरी के लिए सेम यहाँ पे मतलब अगर आप फाइनेंस के लिए मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से फाइनेंस के लिए भरते हैं, जनरल कैटेगरी से लॉ के लिए भरते हैं, तो सबके लिए वो जनरल कैटेगरी का ये सारे पोस्ट का कट ऑफ सेम रहेगा। इसी तरीके से ये आगे की कैटेगरी का भी आप कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और ये फेज 2 के लिए भी ऐसा है, इंटरव्यू के लिए ऐसा है, तो कोई सेपरेट कट ऑफ यहाँ पे डिसिप्लिन वाइज नहीं है। ठीक है, अभी यानी कि आप जनरल कैटेगरी से तो आपके लिए 21 पोस्ट है। ठीक है, अगर आप पीडब्ल्यू से तो आपके लिए 4 पोस्ट है। इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी के लिए सारी की सारी पोस्ट आपके लिए अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि भाई जनरल के लिए इसका भी आप 40% निकालेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं, वैसा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है। अभी ये कितने लोगों ने अप्लाई किया क्या, जैसे देखो फाइनेंस के लिए सिर्फ 3 लोगों को बुलाया था, लॉ के लिए इतने ही है, इतने, क्योंकि इतने लोगों ने ही वो कट ऑफ क्लियर किया था। इसलिए हमारा इस बार फोकस रहेगा कि भाई आपका फेज 1 भी निकलना चाहिए। तो ऐसा मत कीजिए कि सिर्फ फेज 2 की तैयारी करेंगे, फेज 1 की नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। स्टार्टिंग से हम सारे सब्जेक्ट्स की फेज 1 फेज 2 की तैयारी करेंगे। ठीक है, अभी आते हैं कोर्स पे। ठीक है, अभी कोर्स पे क्या है मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन आपको क्या करना है, मैं कमेंट सेक्शन में डेमो का लिंक देता हूँ। डेमो यानी कि फ्री में जाके आप कोर्स देख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्ट है लेने में तो आप जाएंगे, काफ़ी अफोर्डेबल यहाँ पे प्राइस हमने रखी है, स्टूडेंट्स काफ़ी डिमांड कर रहे थे। आप जाके देखिए क्या क्या है यहाँ पे, सारी कोर्स ऑफरिंग मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, सिलेबस सब कुछ कवर है, प्रैक्टिस सारा जो टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे,
फेज़ 1 के 15 मॉक टेस्ट है, फेज़ 2 के भी यानी कि 5 मॉक टेस्ट है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के। और यहाँ पर मैंने खुद यहाँ पर बैठ के पेपर फ्रेम किए हैं, डिज़ाइन किए हैं। जो अभी अमित सर जो है जिनका वेटिंग लिस्ट नंबर 1 है, उनका भी यहाँ पे इनपुट आया है। और एग्ज़ाम जैसा जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे है। डिटेल सोल्यूशन आपको मिलेगा, करेक्ट। एक्सपर्ट यहाँ पर पेपर चेक करेंगे, डेली क्लास होगा यहाँ पर, लाइव क्लासेस फॉर फेज़ 2 बाय एक्सपर्ट फैकल्टी, जैसे इस बार लास्ट टाइम मैंने लिया था। और एक एक्सटर्नल फैकल्टी भी आई थी, काफ़ी सीनियर प्रोफेसर है, मतलब MBA कॉलेजेस में पारिक सर है। उन्होंने काफ़ी साल इंश्योरेंस पढ़ाया है, उन्होंने लिया था, मैंने भी लिया था। इस बार अमित सर भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन के लिए हैंड होल्ड, मॉक इंटरव्यू, सारा आपको यहाँ पर फेज़ 1 से लेके इंटरव्यू स्टेज तक आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगा। किसी पे कुछ भी दबाव नहीं है, ये डिसीजन आपको लेना है। देखो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, हमें देखना है, खुद का दिमाग लगाना है, देखना है सामने कौन है, पढ़ाने वाला कौन है, टीचिंग करने वाला कौन है, उनकी हिस्ट्री क्या है, क्या बैकग्राउंड है। आपको डिसीजन लेना है, कोई आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है लेने का। देखो ये कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है, ये ऐसे ही चलता है, ठीक है। आपको डिसीजन लेना है भाई, किसी को नहीं पूछना है कि कोर्स कैसा है। भाई अगर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई मैं कोर्स कौन सा खरीदूं, कौन सा अच्छा कौन सा नहीं, तो भाई आप अंदर जाके ऑर्गेनाइजेशन में जाके कैसे डिसीजन लेंगे, ठीक है। इसलिए जितने कोर्सेज मार्केट में हैं सबके वीडियोस देख लीजिए, उनके टीचर्स का बैकग्राउंड देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए, एंड फाइनली यू कैन टेक डिसीजन। और मैं आपको ये बताता हूँ, मैं लास्ट ईयर के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ भाई, जिन्होंने 1-1, 2-2, 3-3 कोर्स खरीदे थे, करेक्ट। और ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। आप प्रैक्टिकली सोचे भी, ऐसा मत सोचिए कि भाई ये कुछ बेच के कुछ कमाना चाहता है। आपका खुद का भला देखिए कि क्या है, अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा और मुझे जॉब लग गया है तो क्या होगा, ठीक है। ये डिसीजन आपको लेना है, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है। मार्केट में एक्चुअली मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था, मुझे याद है IIT के टाइम पे हमें प्रोफेसर्स नहीं मिल रहे थे पढ़ाई के लिए, स्टिल हमने उस टाइम एग्जाम निकाला था, करेक्ट। तो ये आपको यहाँ पे देखना है कि अगर गाइडेंस अवेलेबल है तो कहाँ से लेना है, ये डिसीजन आपको लेना है और लेते आना भी चाहिए। और ये स्टडी जो प्लान है पूरा कमेंट सेक्शन में मैंने दिया है, PDF फाइल है, डाउनलोड कीजिए, आराम से शांत दिमाग से पूरा पढ़ के देखिए क्या है। उसके बाद जाके डेमो देख लीजिए, कुछ वीडियोस देख लीजिए, फिर बाकी कोर्सेस भी देख लीजिए और डिसाइड कीजिए कि आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा। या अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप 2-3 फ्रेंड हैं, मान लीजिए कुछ लोग साथ में रहते हैं, तो कोई किसी को बोलिए भी आप एक कोर्स ले, किसी को बोले B ले, फिर साथ में भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये भी देखो प्रैक्टिकली देखना है भाई। आप यहाँ पे ना कोई जजमेंटल मत बनिए कि भाई ये ऐसा कर रहा है, ये भाई ये तो कोर्स बेच रहा है। देखो ऐसी जो बात है नहीं, आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बात बताता हूँ। भाई मुझे देखना है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, अगर कहाँ से मुझे गाइडेंस मिलता है तो लेना चाहिए, जॉब अच्छा है यहाँ पे। अगर नहीं लेना है तो मत लीजिए भाई, आपकी मर्जी, करेक्ट। और ये देखो, ये पारिक सर हैं, काफ़ी सीनियर फैकल्टी है, ये मैं हूँ, और ये अमित सर है, करेक्ट। अमित सर बहुत पॉइंट मार्क से रह गए थे, वेटिंग लिस्ट नंबर 1 है। एक्चुअली 4 जो वेटिंग लिस्ट की वैकेंसी थी उन्होंने इस बार डाल दी, एक्चुअली लेना चाहिए था। ये जो 3-4 लोग हैं, मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। एक्चुअली वो आज के दिन IRDA के एम्प्लॉय होने चाहिए थे, लेकिन पता नहीं उनका डिसीजन था जो बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट फिर बनाई क्यों, उन्होंने बनाना ही नहीं चाहिए था। ये बहुत सारे कैंडिडेट अननेसेसरी वेट कर रहे थे। यानी कि सर को मैं कहूँगा कि भाई ऑलमोस्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट थे, लेकिन कभी कभी बैड लक मतलब है, तो हम क्या करें। लेकिन ये सर है अभी आपके लिए अवेलेबल है, जो आपको गाइड करेंगे, जो ये पूरे प्रोसेस से फेज़ 1 फेज़ 2 इंटरव्यू तक गए हैं, वो आपको यहाँ पे गाइड करेंगे। और काफ़ी अभी अच्छा डिस्काउंट है, और बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है आप पे कोर्स लेने का। देखिए कौन सा कोर्स अच्छा है, कहाँ कंटेंट अच्छा है, जाके डेमो देखिए और फिर डिसीजन लीजिए। और आज शाम, ठीक है, आज शाम यानी कि हम संडे की बात करें 25 अगस्त शाम को, हम तीनों के तीनों यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। लाइव यहाँ पे ये क्लास होगा, वर्कशॉप होगा, वहाँ पे आइए, आपकी जो कुछ भी क्वेरीज है वो यहाँ पे सॉल्व की जाएगी, ठीक है। और आपके कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप अभी भी लिख सकते हैं, या डायरेक्टली लाइव आके भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।